नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के अन्नदाताओं को ऊर्जा दाता भी बनाना चाहती है। इसके लिए उनके खेतों की बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार मदद दे रही है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत वर्चुअल माध्यम से छत्तीसगढ़ में करीब 35,000 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया और प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रचलित राशन कार्डों का नवीनीकरण कराने के लिए आज 25 फरवरी अंतिम तिथि है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के अन्नदाताओं को ऊर्जादाता भी बनाना चाहती है। इसके लिए उनके खेतों की बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार मदद दे रही है। प्रधानमंत्री ने कल वर्चुअल माध्यम से छत्तीसगढ़ में करीब 35,000 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य सौर ऊर्जा के माध्यम से देश के लोगों को बिजली की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही उनका बिजली बिल शून्य करने का है। इसके लिए पीएम सूर्य घर योजना शुरू की गई है, जिसके तहत हर घर को सूर्य घर बनाया जाएगा। इससे लोग घर में बिजली बनाकर न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर सकेंगे, बल्कि वही बिजली बेचकर उन्हें कमाई का एक और जरिया मिल सकेगा। इससे हर परिवार को हर वर्ष हजारों रुपए की आमदनी होगी। प्रधानमंत्री ने कल छत्तीसगढ़ में जिन परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया, उनमें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के रायगढ़ में स्थित पावर प्लांट, राजनांदगांव जिले में करीब 450 एकड़ में निर्मित सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट, 3 कोल हैंडलिंग परियोजनाएं, रेलवे का सोलर पावर प्लांट और एक फ्लाईओवर के साथ ही अंबिकापुर, शिवनगर और बनारी मसनियाकला सड़क मार्ग भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का बड़ा केंद्र बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कल छत्तीसगढ़ में सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा से संबंधित 10 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बिजली से संबंधित एनटीपीसी की परियोजनाएं विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ते भारत की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने में सहायक साबित होंगी। सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिना किसी प्रदूषण के छत्तीसगढ़ के साथ ही देश के अन्य राज्यों की भी बिजली की मांग पूरी हो सकेगी। जिन 3 कोल हैंडलिंग प्लांट का कल शुभारंभ हुआ है, उनसे पर्यावरण के संरक्षण के साथ ही तेज गति से पावर प्लांटों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। कल लोकार्पित हुए सड़क मार्ग संबंधित क्षेत्र में आर्थिक उन्नति और विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कल जिन परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, वे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ अभियान के तहत प्रदेश के 90 से अधिक स्थानों में मौजूद करीब 5 लाख लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ का मुख्य कार्यक्रम रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ को संवारने का काम तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ भी अपनी भागीदारी देने को तैयार है। विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए। वहीं रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव और विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारियों तथा आम नागरिकों ने प्रधानमंत्री के वर्चुअल भाषण को सुना। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत मुंगेली जिले के लोरमी में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव वर्चुअली शामिल हुए। इसी तरह धमतरी सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक चलाई जा रही विशेष ट्रेन प्रत्येक सप्ताह चलेगी। 12 कोच वाली इस ट्रेन में एक बार में करीब 850 श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा सकेंगे। इस विशेष ट्रेन का संचालन आगामी 5 मार्च से शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और IRCTC के बीच विशेष ट्रेन चलाने और आवश्यक व्यवस्था के लिए कल MOU हुआ। पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने, मंदिर दर्शन, नाश्ता और खाने की व्यवस्था रहेगी। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित राशन कार्डों का नवीनीकरण कराने की आज 25 फरवरी को अंतिम तिथि है। प्रदेश में अब तक 66,68,000 से अधिक राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा ऐप तैयार किया गया है। वहीं हितग्राही उचित मूल्य की दुकान में भी जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के दामाखेड़ा को अब कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दामाखेड़ा में माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित सद्गुरु कबीर संत समागम समारोह में यह घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर की परिधि में कोई भी नया औद्योगिक प्रतिष्ठान शुरू नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री OP चौधरी ने कल विधानसभा में अपने विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को जनता को समर्पित किया जाएगा। इसका नाम अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 होगा। इसके अलावा राज्य की अर्थव्यवस्था की नीतियों के निर्धारण के लिए छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन भी किया जाएगा। सरगुजा जिले के मैनपाट में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री साय ने कहा कि मैनपाट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश के सभी वर्गों के समावेशी विकास की दिशा में कार्य कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नर्मदापुर में झंडा पार्क की स्थापना के लिए 1 करोड़ और मैनपाट महोत्सव के आयोजन के लिए हर साल 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने साइकिल रेस प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय ने ग्राम ठाकुर टोला में 32 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित दिव्यांगजन कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री A. नारायण स्वामी और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह वर्चुअल शामिल हुए। इस अवसर पर श्री पांडेय ने कहा कि इस अत्याधुनिक भवन में दिव्यांगजनों के लिए यंत्र प्रशिक्षण सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, उसमें हम सब सहभागी बनेंगे। सुकमा जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक DRG के जवान बरकुल लंका इलाके में सर्चिंग पर निकले हुए थे। इसी दौरान माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। बाद में घटनास्थल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने एक माओवादी का शव बरामद किया। बेमेतरा जिले के डगनिया गांव में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दूषित भोजन खाने से करीब 60 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। इनमें से 8 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। इसकी जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जहां पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। वहीं गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के स्टेट GST विभाग ने पिछले 3 दिनों में प्रदेश के कई स्थानों पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों में छापे की कार्रवाई की है। विभाग ने इस दौरान करोड़ों रुपयों के टैक्स की चोरी पकड़ी है।
स्टेट जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, जांजगीर और मनेंद्रगढ़ में 11 कारोबारियों के यहां छापे की कार्रवाई के दौरान लगभग 7 करोड़ 60 लाख रुपए का टैक्स मौके पर ही सरेंडर कराया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।